आज हम इस वीडियो में विचार शक्ति को कर्म शक्ति में कैसे रूपांतरित किया जाए, इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। जब हम अपने विचार शक्ति को कर्म शक्ति में बदलने की प्रक्रिया पे अमल करते हैं, सर्वप्रथम उसमें हमारे विचार ही बाधा आते हैं। तो 3 पॉइंट हैं इसके काबू करने के, और इसके ऊपर कर्म शक्ति को रूपांतरित करने के लिए प्रथम विचार शून्यता, भाव शून्यता, कर्म शून्यता। विचार शून्यता, भाव शून्यता, कर्म शून्यता। शून्यता से तात्पर्य है आपने जो निर्णय ले लिया, न तो उसके आगे जाना न उसके पीछे आना, बस उस पॉइंट पे चलते रहना। हम जब भी कोई कार्य करने का या कोई भी प्लान बनाते हैं, उसमें सर्वप्रथम हमारे विचार ही उसमें बाधक बनते हैं। तो हम अपने विचारों को कैसे ब्लॉक करें। हम सर्वप्रथम कोई कार्य करने जाते हैं, कोई व्यापार या कोई नया कार्य करने जाते हैं, हम प्लान बना लेते हैं, खाका खींच लेते हैं उसे कैसे करना है। परंतु जब हमारे विचार ब्लॉक नहीं रहते हैं, बंधे नहीं रहते हैं, संयोजित नहीं रहते हैं, तो कहीं न कहीं से कर्म करते करते उसके इफेक्ट में से, उसके कार्य शक्ति के ऊर्जा स्वरूप या कर्म करते करते कभी न कभी माइनस पॉइंट हमारे विचारों में चले आते हैं। अब जब हमारे विचारों में माइनस पॉइंट चले आते हैं और तो हम एक होल हो जाता है आपके एक्टिव एनर्जी में। तो उस एक्टिव एनर्जी को रोकने के लिए आप कैसे अपने आप को पूर्ण रूप से, अपने विचारों को माइंड में कैसे ब्लॉक करने, ताकि आपके द्वारा, खुद आपके द्वारा क्रिएट की गई एनर्जी आप पे हावी ना हो। तो उसके लिए 3 प्रक्रिया है: मेडिटेशन, योग और कर्म। सबसे पहले तो हम जब खाली रहते हैं तो हमें विचार आते हैं। पहली प्रक्रिया, हमें कभी भी खाली नहीं रहना है। हमें कभी भी खाली नहीं रहना है। हम हर वक्त कुछ न कुछ करते रहेंगे तो हमें विचार नहीं आएंगे। दूसरा, मेडिटेशन। मेडिटेशन कुछ वक्त के लिए हम करेंगे, जब हम अपने शरीर को बिल्कुल शांत अवस्थाओं में ले जाएं और शरीर के द्वारा छोड़ी गई ऊर्जाओं को सही जगह पे हम रूपांतरित करके भेजें, तो एक मेडिटेशन सहारा बनेगा। तीसरा है कर्म। कर्म को केवल उतना ही करें जितना आवश्यक है। जब भी किसी कर्म में आप अन्यथा शक्ति अपनी उड़ेल देते हैं, उससे प्रतिफल आपको जब रिटर्न नहीं मिलता है, तब उससे हताशा होती है। तो कर्म को जानिए कितने दिन में आपका कर्म फलने वाला है, उसके कर्म कब फलित होंगे आपके कर्म से, आपके मेहनत से, उसके नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। अभी इतना ही कि अपने कर्म को केवल उतना ही करें
जितना आपको हताशा ना हो। तो कर्म को एक सीमा तक ही करें, ज़्यादा खींचे ना। खींचने से वो हताशा में रूपांतरित हो जाएगा और वहाँ से शुरू होगी आपके बनाए भई इच्छा शक्ति को होल्ड करने की प्रक्रिया। तो इन 3 सूत्रों पे आप काम करके देखें। अब जो भी प्लान बनाएंगे वो अपने तय समय में फलीभूत होगा।